हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू स्वरूप एकेडमी। मैं चंदन प्रसाद। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, 2016 में जो वैकेंसी आई थी झारखंड हाई स्कूल टीचर के लिए, झारखंड टीजीटी के लिए, उसमें कुछ नियुक्तियां परीक्षा होने के बाद बहुत सारे पोस्ट पर जो है डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए नियुक्ति हुई थी। लेकिन बहुत सारे उसमें डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए नियुक्ति नहीं हो पाई थी। कारण था कि उसमें क्योंकि जो केस किया गया था उस पर, जिसकी वजह से कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी गई थी, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि जो नियुक्ति हो रही है असंवैधानिक तरीके से हो रही है। और उसमें जो स्थानीयता का जो मुद्दा था, सबसे बड़ा मुद्दा था, जो कि 13 और 11 जिले के आधार पर उसमें बांट दिया गया था। फिर फाइनली ये फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी इस साल डिसीजन देती है कि स्थानीयता जो था वो असंवैधानिक था, और फाइनली जो है मेरिट लिस्ट जो बाकी के बचे हुए पोस्ट थे डिफरेंट सब्जेक्ट के, उसके लिए जारी करने की बात कही गई थी। लेकिन उसमें यह नियम भी बनाया गया था कि बाकी के पोस्ट के लिए जो रिजल्ट जारी किया जाएगा, जो उसी आधार पर जारी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर कहा था कि विषयवार एवं कोटिवार अंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्रकाशित कट ऑफ के अनुसार स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करना था। जेएसएससी ने अभी कुछ दिन पहले से या फिर कुछ महीने पहले से बोल सकते हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए जो वहां पर रिजल्ट जारी कर रहा है, जिसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है स्टूडेंट को, कि जिसमें उनका रोल नंबर है। लेकिन जो वो कट ऑफ मतलब कि उसमें ये बताया नहीं गया है कि आखिर उसका कट ऑफ क्या था, आधार क्या था। और यहां पर अगर देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जिस नियम का उल्लेख किया कि उसी आधार पर मेरिट लिस्ट जारी करना है, उस मेरिट लिस्ट का नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते बहुत सारे अभ्यर्थी ने, जैसा कि आपको पता होगा, सोनी कुमारी का इसमें सबसे पहले नाम आता है, तो सोनी कुमारी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की थी। इसके अलावा राजू कुमार चौरसिया एवं प्रकाश यादव एवं अन्य बहुत सारे अभ्यर्थियों ने भी आईए याचिका दायर सुप्रीम कोर्ट में की, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का नहीं मानने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई स्कूल के लिए जो ये मेरिट लिस्ट जारी हुआ और उसके लिए नियुक्ति प्रक्रिया जारी हुई, उस पर रोक लगा दी। और झारखंड सरकार और जेएसएससी से जवाब मांगा गया है, और इसीलिए अब इसकी अगली सुनवाई जो होगी 28 नवंबर को होगी। मतलब कि अभी पिछले कुछ दिनों से जो मेरिट लिस्ट जारी हुआ, और उसके लिए डिफरेंट, आपको पता होगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था, जिसमें हमने वीडियो भी बहुत सारे बनाए थे, जिसमें आपने देखा था डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे कि आपका हिस्ट्री हो गया, सिविक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, कॉमर्स हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज के लिए भी जारी हुआ था। तो उन सभी पर आपका यहाँ पर रोक लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और झारखंड सरकार के द्वारा ये जवाब मांगा गया है कि आखिर जो नियम बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आखिर उसका पालन क्यों नहीं किया गया है। तो जो भी छात्र जो चिंतित थे कि कट ऑफ क्या आया है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद क्या होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो उसमें थोड़ा आपको अभी धैर्य रखने की जरूरत है। फाइनली फिर 28 नवंबर को जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आएगा वो क्या आता है, उसके बाद फिर जेएसएससी फिर क्या डिसाइड करती है, वो देखने वाली बात होगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट था जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जिन अभ्यर्थियों का रोल नंबर आ भी गया था या फिर नहीं भी आया था, तो वो थोड़ा धैर्य रखिए। उसके बाद फिर आगे इसकी जो है 28 नवंबर के बाद फिर आगे के प्रोसेस पता चलेंगे। और भी कोई नया अपडेट आता है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी छात्र यहाँ पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और किन्हीं का कोई भी डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसे अगले वीडियो में या फिर रिप्लाई के माध्यम से आपको उसका जवाब दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।